बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हर रोज़ सुनते हैं कि इल्म एक ताकत है, एक ताकत का सरचश्मा है। कहीं भी कुछ लिखा हो तो इल्म एक ताकत के عنوان से ही चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई पे सोचें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से मुफक्कर तो इस चीज़ को बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इल्म एक ताकत है। इल्म ताकत नहीं है, ये सिर्फ मालूमात, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का ख़जाना है, मालूमात का ख़जाना है। अगर आप इसको ताकत बनाना चाहते हैं तो आप इस पर अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि इल्म ताकत उसी वक्त बनती है जब इस पर अमल किया जाए। जस्ट लाइक एक ऐसा शख्स जो पढ़ लिख नहीं सकता और एक ऐसा शख्स जो पढ़ लिख तो सकता है लेकिन पढ़ना लिखना नहीं चाहता, तो इन दोनों में जो फ़र्क है वही इल्म रखने वाला और उस पर अमल न करने वाले की तरह है। थोड़ी सी एक और मिसाल देना चाहूँगा कि खाना खाने के कई तरीके हैं। बात यह नहीं कि आप कितना खाते हैं। बहुत ज़्यादा पेट भरकर खाएंगे तो क्या होगा कि वो आपका स्टमक प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका पेट खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप मतवाजन गज़ा खाते हैं, नॉर्मल तरीके से खाते हैं और उसको उतना हजम करते हैं, जब जितना आप खाना खाएंगे उतना अगर आप हजम कर लेंगे तो वो आपके लिए ताकत बन जाएगा। इसी तरह एक इल्म जो है एक मुमकिन ताकत है, लेकिन हिकमत और अक्लमंदी इससे भी ज्यादा हकीकी ताकत है। जैसे कि तालीम की कई शक्लें हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक तो हम ये समझते हैं कि डिग्री ले लेना और डिग्री में ग्रेडिंग रेट को देख लेना यही एक इल्म है। ये ऐसा नहीं है। तालीम अपनी ताकत दरअसल खुद बनाती है। तालीम हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती है। तालीम और इल्म में ये तालीम और इल्म जो है ये हमें दूसरों को सुनना और बर्दाश्त करना सिखाते हैं। और सबसे जो अहम तालीम और इल्म है वो जिस इंसान के अंदर है, अगर उसमें उसको सीखने की मजीद ख्वाहिश पैदा होती है तो वो एक तालीम याफ्ता शख्स कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि डेरेक बुक के बकौल के, अगर आप ये समझते हैं, अगर आप ये महसूस होता है कि मौजूदा दौर में तालीम बहुत महंगी है, वो हमारी पहुंच से बाहर है, हम उसको सीखना तो चाहते हैं, इल्म हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन इस्तात नहीं कि हम इल्म को हासिल कर सके, तो डेरेक बुक कहता है तो फिर आप जहालत को अपना लें, क्योंकि जहालत को अपनाकर जो आप सीखेंगे वो भी एक इल्म है। दरअसल मुस्तकिल मुस्बत तालीम ही मुस्तकिल सोच का सबब बनती है। इसमें कोई शक नहीं कि तालीम एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, बल्कि यूं कहा जाए कि ज़खायर का मजमूआ है। और मुस्बत सोचने वाले इन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो अपनी मुसलसल प्रैक्टिस से अपने जिस्म की अंदरूनी सलाहियतों को तामीर करते हैं और इन सलाहियतों की वजह ही से वो मुकाबला करते हैं। अगरचे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुस्बत सोच और हिकमत अमली नहीं होगी, तो वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसी तरह मुस्बत तालीम मुस्तकिल तौर पर आपके मुस्बत रवैयों की तामीर करती है। हमें इस चीज़ पर यकीन होना चाहिए, यानी हमारा इस चीज़ पर यकीन होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि हमें हर रोज़ मनफी रवैयों का सामना रहता है। अगर हमारे पास मुस्बत रवैया और मुस्बत सोच होगी तो हम हालात पर काबू पाने की सलाहियत रख सकेंगे, वरना मनफी रवैये गालिब आ जाएंगे और माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। बाज़ नाक़दीन का यह ख्याल है कि इल्म की ताकत को पहचानने वाला मुफक्कर कहलाता है, और मुफक्कर कभी बेवकूफ़ नहीं होता और ना वो अंधों के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। अंधों से मुराद है कि बग़ैर इल्म हासिल किए, बग़ैर तालीम हासिल किए उसको वो उसने अंधा कहा है। वो शख्स फातिहा है, विनर है, जो अपनी हदूद को तस्लीम करता है और इल्म की ताकत पर यकीन रखते हुए
अपनी तमाम तर तवज्जो उस पर मरकूज रखता है, अपनी कमजोरियों पर नजर रखते हुए इन्हें इल्म की ताकत से मुस्बत सोच में तब्दील करता है। कामयाबी तभी आपके कदम चूमेगी अगर आप इल्म की ताकत से मुस्बत सोच पैदा करेंगे और उसी मुस्बत सोच के साथ तालीम पर अमल करेंगे, क्योंकि तालीम उसी वक्त ताकत का चश्मा बनती है जब उस पर अमल किया जाए, वगरना डिग्रियां, ग्रेडिंग, सर्टिफिकेट ये सिर्फ कागज की रद्दी की टोकरी में जाने के लिए हैं, वरना इसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा आपको जब तक आप थोड़ी तालीम हासिल कर लें। नहीं इतना इस्ताद रखते आप यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की, पीएचडी लेवल तक जाने की, अगर आप में इस्तात नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जितना आपने इल्म हासिल कर लिया है, जितनी तालीम आपने हासिल कर ली है, अगर आप उसी पर अमल करना शुरू कर दें तो आप बहुत से तालीम याफ्ता लोगों से आगे जा सकते हैं। लेकिन मुस्बत सोच, मुस्बत यकीन, पॉजिटिव तालीम के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और अगर आप बढ़ना चाहेंगे तो फिर इल्म की ताकत पर यकीन रखना होगा, और इल्म की ताकत उसी वक्त आपको मिलेगी जब आप जितना भी तालीम, जितना भी इल्म आपने सीखा है, आप उस पर अमल करेंगे, तो वगरना उसका कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की ये बातें पसंद होंगी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।